जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो रेशियो एंड प्रोपोर्शनल चैप्टर के 3 टाइप को हम लोग देखेंगे। एक तो मध्यानुपाती देखेंगे, एक तृतीयानुपाती देखेंगे और एक चतुर्थ अनुपात देखेंगे, जो कि आप लोग नीचे देख सकते हैं चतुर्थ अनुपात। ठीक है, तो इसमें से देखिए आपको ये तीनों टाइप अगर आप लोग समझ लेते हैं तो आपको एक क्वेश्चन जरूर है कि आपका अगर रेशियो एंड प्रोपोर्शनल चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन पूछता है अगर कोई भी एग्जाम में, तो आपका एक क्वेश्चन जो है वो आपका जरूर से इसमें इस तीनों में से रहेगा। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आपका कंसेप्ट जो है आपका अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। इसमें फार्मूला याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत से बच्चे हैं जो फार्मूला को रटते रहते हैं। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो आपका फार्मूला का कोई यूज इसमें आने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन और कंसेप्ट भी समझ लेते हैं। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में 6 तथा 54 के बीच मध्यानुपाती क्या होगा। ठीक है, यानी 6 और 54 के बीच मध्यानुपाती। तो मध्य अनुपाती, तो मध्य मतलब क्या होता है, मध्य मतलब बीच होता है। तो देखिए इसको अगर हम मान ले ए, ठीक है, 6 को अगर ए मान ले और अगर 54 को बी मान ले, तो हम मध्यानुपाती में क्या रखेंगे, तो मध्यानुपाती हम एक्स मान लेंगे। ठीक है, यानी ए बाई बी होता है, तो ए बाई बी, तो बी को हम लोग क्या करते हैं कि हम मध्य निकालना है तो मध्य में हम लोग एक्स रखेंगे। ठीक है, और फिर बराबर, फिर यहाँ पे मध्य में हम लोग एक्स रखेंगे और बटा बी रखेंगे। यानी ए और बी है, दुइये को तो है ही, तो ए को पहले रखेंगे और बी को लास्ट में रखेंगे और मध्य में आपका एक्स एक्स मान लेंगे। तो यहाँ पे देखिए अब इसको अगर निकालें, इसको ए माने हैं तो एक जगह पर 6, यानी कि आपका 6 और बटा एक्स है मध्यानुपाती, तो मध्यानुपाती एक्स बराबर मध्यानुपाती एक्स और बटा बी, तो बी क्या है 54 माने हैं, तो यहाँ पे 54 हो जाएगा। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्स और एक्स क्या हो जाएगा, आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा और बराबर यहाँ पे 6 और 54 क्या हो जाएगा, तो 6 और गुना यहाँ पे 54 हो जाएगा। इसको अगर हम गुना करें तो 9 छक 54 होगा, यानी 9 गुने 6, 6 और 6 दो गो है तो एक 6 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए स्क्वायर है तो इधर रूट चढ़ जाएगा ना, तो रूट आएगा, तो रूट में देखिए इधर एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर है तो इधर आएगा, तो रूट रूट के अंदर आप लोग जानते हैं कि वर्गमूल अगर निकालेंगे तो क्या होगा, 6 दो रहेगा तो एक 6 निकलेगा, इधर 9 है तो 3 गुने 3 करेंगे तो एक 3 इधर आ जाएगा, यानी 6 18 हो जाएगा। आपका कितना 18 आंसर हो जाएगा। इसको और अच्छे तरीके से हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पे आपका फार्मूला क्या बनता है, तो इसको गुना कीजिएगा तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, और इधर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी आ जाएगा। और देखिए फिर इसको देखिए वर्गमूल करेंगे तो एक्स और यहाँ पे स्क्वायर है तो इधर आएगा क्या हो जाएगा रूट, यानी रूट ए बी। इसी फार्मूला को बहुत से बच्चे क्या करते हैं, रटते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट आपको हमने बता दिया कि क्यों यहाँ पे एक्स बराबर रूट ए बी आता है, वो आपको हमको समझा दिए क्यों आता है। तो आप लोग देखिए ए है और बी है, तो ए को हम शुरू में रखते हैं, बी को लास्ट में रखते हैं और बीच में मध्यानुपाती कर रहा है तो एक्स एक्स मान लेते हैं, इसीलिए आपका फार्मूला ए बन जाता है। आपका सॉल्व कीजिएगा इसको तो आपका एक्स बराबर रूट ए बी बनेगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आज के बाद आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा फार्मूला। देखिए उसी तरीके से अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या कर रहा है, तृतीय अनुपात निकालने के लिए कह रहा है, तो 16 तथा 24 का तृतीय अनुपात निकालने हैं। ठीक है, तृतीय अनुपात, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो फिर इसमें ए मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, तो इसको बी मानेंगे। अब तृतीय अनुपात निकालने के लिए क्या करना होता है, तो ए बटा बी और फिर बराबर b को दोबारा लिखेंगे, b और बटा तृतीय अनुपात, यानी कि तृतीय अनुपात हम लोग x मान लेते हैं। तो इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर और बराबर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स हो जाएगा, ए एक्स हो जाएगा। अब देखिए x है तो x हमारा तृतीय अनुपात है तो x बराबर बी स्क्वायर, ई एक गुना में है तो इधर आएगा तो क्या होगा भाग में, यानी बटा में आ जाएगा, यानी x बराबर बी स्क्वायर बटा ए, तो वही तो हमने किया, x बराबर बी स्क्वायर बटा ए, यही आपका फार्मूला बन जाता है, जो कि बहुत से बच्चे रटते रहते हैं तृतीय अनुपात निकालने के लिए। अब देखिए फार्मूला पर अब हम लोग क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, तो हम लोग बेसिक मेथड से क्वेश्चन बनाएंगे। ए को हमने 16 माना है, बी को हमने 24 माना है, तो ए कितना होगा, तो 16 बटा बी कितना है तो 24 और बराबर बी कितना है तो 24 और बटा तृतीय अनुपात एक्स हमने माना है। ठीक है, अब देखिए काटेंगे तो 8 दूना 16, 8 3 24, 2 से काटेंगे 12 दूना 24, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स और बराबर 3 से 12 में 12 के 12 चौबा 36, यानी एक्स बराबर कितना है 36 है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यही फार्मूला बहुत से बच्चे रटते रहते हैं, जो कि आपको बेसिक कंसेप्ट हमने सिखा दिया। आज के बाद ये तृतीय अनुपात निकालने में आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन आप देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, आपका चतुर्थ अनुपात इसमें निकालना है। तो कितना का, तो 12 14 और 24 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा। इसको हम लोग ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको सी मानेंगे। अब क्या करते हैं, तो देखिए ए बटा बी और बराबर सी बटा क्या हो जाएगा आपका चतुर्थ अनुपात, तो चतुर्थ अनुपात हम लोग मान लेते हैं एक्स।
यानी चौथा चतुर्थ मतलब क्या 4 गो होना चाहिए, लेकिन इसमें 3 गो दिया हुआ है ए बी सी, चौथा नहीं दिया हुआ है डी, तो हम लोग इसको एक्स मानेंगे। देखिए इसमें आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात में। तृतीय अनुपात में देखिए बी को 2 बार लिए हैं, मध्य में बी 2 बार लिए हैं, लेकिन यहाँ पे एक्स लिए हैं। इधर क्या किए हैं तो इधर बी नहीं लिए हैं, बल्कि ए बटा बी और बराबर सी बटा एक्स लिखे हैं, ठीक है। यहाँ पे सी लिए हैं, बी नहीं लिए हैं। तो चतुर्थ अनुपात में यहाँ पे सी लेंगे, लेकिन तृतीय अनुपात निकालने के लिए बी ही लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ए एक्स और बराबर क्या हो जाएगा बी सी हो जाएगा, ठीक है। यानी एक्स बराबर इसको ए गुना में तो इधर आएगा तो भाग में, यानी बी सी बटा ए, यही फार्मूला आपका बन जाएगा। अब हम लोग बनाएंगे कैसे, तो देखिए ए आपका कितना है 12 है, बटा बी कितना है तो बी आपका 14 है, और बराबर सी कितना है तो सी है आपका 24, और बटा यहाँ पे चतुर्थ अनुपात एक्स मान लेते हैं। काटेंगे तो 6 दूना 12 कट जाएगा, 6 चौक 24 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 सते 14 या फिर 12 दूना 24 यहाँ पे काट लेते हैं। एक्स बराबर 7 चक कितना हो जाएगा, तो 7 चक 28 हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन जब दिया रहेगा 6 अनुपात, यहाँ पे क्या है प्रश्नवाचक चिन्ह है, समानुपात 5 अनुपात 35। समानुपात का मतलब क्या होता है, तो समानुपात का मतलब क्या होगा तो बराबर होगा, समानुपात का मतलब बराबर होता है, और अनुपात का मतलब क्या होता है तो अनुपात का मतलब बटा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो क्या होगा 6 अनुपात मतलब बटा, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर एक्स, समानुपात का मतलब बराबर, 5 है और अनुपात कितना है 35, तो अनुपात मतलब बटा 35। 5 से काटेंगे 5 सते 35, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर 6 सते 42, आपका आंसर कितना हो जाएगा 42, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन वगैरह सब समझ में बढ़िया से आया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उसका हम सोल्यूशन देने का प्रयास करेंगे। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।